हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पे एक पोल किया था कि आपको कौन से टॉपिक्स इस चैनल पर देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है एंड 35% लोगों ने बोला कि उन्हें करियर ओरिएंटेड वीडियोस देखने हैं। अब करियर ओरिएंटेड वीडियोस की बात करें तो चैनल पे एक वीडियो पहले ही है, हाउ टू बी अ मॉर्गेज एजेंट, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं, हाउ टू बी अ टीचर इन ओंटारियो कनाडा। तो इस टॉपिक के लिए हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया अपने चैनल पे, अरीशा, जो कि यहाँ पे ओंटारियो में एज ए टीचर जॉब कर रही है काफी सालों से। और ओंटारियो में आने से पहले, कनाडा में आने से पहले वो दिल्ली में 12 साल तक टीचर रह चुकी हैं। तो उनका दिल्ली में भी टीचिंग प्रोफेशन का ही बैकग्राउंड था और यहाँ पर भी उन्होंने एज ए टीचर ही अपने करियर को स्टार्ट किया। तो उन्होंने टीचर बनने के लिए क्या क्या किया, कौन कौन से सर्टिफिकेशन किए, कितना स्ट्रगल किया और क्या उनकी जर्नी रही है दिल्ली से कनाडा एज अ टीचर, वो उनके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। हाय अरीशा, वेलकम बैक टू द चैनल। हाय, हाउ आर यू? गुड, ओके। तो आप सबसे पहले हमें ये बताओ, अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताओ कि आपने एजुकेशन में क्या किया हुआ है और आपने दिल्ली में क्या किया और यहाँ आकर आपने टीचिंग में अप्लाई करने के लिए मतलब क्या किया आपने, अपनी जर्नी आप हमारे साथ शेयर करो। श्योर श्योर। आई डिड माई बीएड। तो बीएड हमारी उस समय 1 साल की होती थी, तो हमने 1 साल की बीएड की और उसके बाद मुझे बीएड करते ही मुझे जॉब मिल गया और मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और इवनिंग में मैं अपना मास्टर्स जो है मैंने कोर्स अपना शुरू कर दिया। आई डिड माई मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस और फिर बाय चांस हमारा मूड हुआ कि अब हम कनाडा जाएंगे। टीचिंग इज अ रेगुलेटेड प्रोफेशन इन कनाडा एंड इवन इन ओंटारियो, और उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है टीचिंग का। विदाउट द रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट वर्क। रेगुलेटेड प्रोफेशन का यही है यहाँ पे, जैसे अगर आप नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए या सीए हो गए या फिर टीचर भी हो गए, तो टीचर भी इन्हीं सभी प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है। यू हैव टू हैव द लाइसेंस और द रजिस्ट्रेशन नंबर टू बी अ टीचर। तो अब ये बताओ कि कहाँ पे रजिस्टर करना होता है, क्या प्रोसेस है ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेने का, रजिस्टर करने का, और इसके बिना जब तक आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नहीं है यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी टीचिंग जॉब इन ओंटारियो, राइट? Yeah. Okay. So, for applying into the teachers college, you need to be a PR. परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है. इफ यू आर अ स्टूडेंट, you are on work permit, you cannot do that. And the place where you apply for it is Ontario College of Teachers. That is the college which gives us the license and the registration number. So आपको वो सारी जो है ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं वो देनी पड़ती हैं. तो जहां से आपने अपनी एजुकेशन की है आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए और वो ट्रांसक्रिप्ट्स जो है ओसीटी जो कॉलेज है वो डायरेक्टली उनसे लेता है. यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग इन पर्सन. ओनली द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज फ्रॉम वेयर एवर यू हैव स्टडीड, they can only provide that to the college once you have put on the fees. जो मेरे टाइम पे $762 मैंने फीस दी थी. अब यहाँ मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी, क्योंकि काफी लोग होंगे जो अभी रिसेंटली पीआर लेकर आए होंगे और उन्होंने WES या ECA कराया होगा, या इंडिया में भी अगर आप पीआर के लिए अप्लाई किया है आपने और आप वेट कर रहे हो पीआर आने की या फिर इनवाइट आने की, तो आपने ECA तो कराया ही होगा. अभी OCT जो है, ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचिंग, राइट, ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचिंग, ये आपके WES या ECA से डिफरेंट है. आप ये मत सोचिए कि आपने ECA करा लिया है पीआर प्रोसेस के लिए तो वही सब आपका चल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए. जब आपके पास पीआर हो जाता है उसके बाद आपका दोबारा से लाइसेंसिंग के लिए एक नया प्रोसेस शुरू होता है कि आप दोबारा से OCT के लिए अपने ट्रांसक्रिप्ट OCT को भेजते हैं. अब वो WES, ES, ECA ये सब भूल जाइए, ये एक फ्रेश स्टार्ट है और ये चेक करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन एज अ टीचर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट? तो अदर देन सेंडिंग द ट्रांसक्रिप्ट्स और क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? फर्स्ट थिंग ये है कि सारे रेगुलेटेड प्रोफेशंस अपने लेवल पे रजिस्ट्रेशन देने से पहले आपको पूरा असेस करते हैं. वो आपकी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूरी एनालाइज करते हैं कि आप कॉम्पिटेंट हो उनको टीच करने के लिए, तो आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या आपने कोई भी क्राइम नहीं कमिट किया हुआ, तो वो भी आपका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए. तो अदर देन सेंडिंग द ट्रांसक्रिप्ट्स एंड अप्लाइंग फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, और क्या जैसे कि इंडिया में अगर किसी को भी टीचर बनना है तो बीएड करना जरूरी है, राइट? तो यहाँ पर भी टीचर बनने के लिए बीएड करना जरूरी है. यस. तो एक्चुअली वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी बीएड, बट अभी रिसेंटली 2015 से शायद इन्होंने 2 years की बीएड कर दिया और इंडिया में भी 2 years हुई है और यहाँ पे भी 2 years की हो गई. और मेरे लिए जब मैं पहले आई थी तो वो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन 1 year था और यहाँ पे भी 1 year था, तो मेरे लिए कोई एडिशनल क्वालिफिकेशंस नहीं थी. लेकिन आज की डेट में अगर आपने पहले किया हुआ है बीएड 1 year का और अब आप आते हो तो फॉर श्योर OCT जो है आपको
4 कोर्सेज जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन के देता है, और मेरे को जो है सिर्फ उन्होंने एक एडिशनल ABQ दिया था, एडिशनल बेसिक क्वालिफिकेशन का, एक जूनियर का मुझे करना था बिकॉज आई वाज ऑलरेडी टीचिंग ग्रेड 6 टू ग्रेड 10 विच वाज इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन। सो उन्होंने मुझे जूनियर दिया तो वो, और अगर साथ में उन्होंने मुझे इंग्लिश किया था बिकॉज आई वाज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टीचर, तो मुझे इंग्लिश की क्वालिफिकेशन करनी थी। सो दे गेव मी 2 कोर्सेज। बट अगर आज की डेट में आते हो तो आपके पास ये 2 कोर्सेज तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में आपके 4 कोर्सेज और आएंगे जो आपके B.Ed को अपग्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप B.Ed यहाँ कर रहे हो then forget about it because that is already for 2 years. Okay, तो that means कि अगर किसी ने 2015 से पहले B.Ed किया है या फिर 1 साल का B.Ed किया है और वो यहाँ आकर टीचिंग का जॉब अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है क्योंकि उनकी B.Ed 1 साल की है, उन्हें यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़े अपनी B.Ed इक्विवेलेंट करने के लिए। तो OCT ही आपको रिकमेंड करेगा कोर्सेज कि कौन कौन से कोर्सेज आपने करने हैं। अब उसमें एक तो है कि आपको आई थिंक मिनिमम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, लाइक OCT लाइसेंस लेने में ओंटारियो में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर आपके पास आपकी कंट्री से बैचलर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और अगर बैचलर ऑफ एजुकेशन नहीं है तो आप यहाँ पर भी बैचलर ऑफ एजुकेशन कर सकते हो, बट वो 2 साल की है। अगर आप अपनी कोई भी बहुत सारे यहाँ पे आपके ऐसे कॉलेजेस हैं वो जो आपको प्रोवाइड करते हैं B.Ed करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ आके। तो मतलब वो जो कोर्सेज OCT आपको देता है करने के लिए, तो वो यहाँ पर आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से वो कोर्सेज कर सकते हो। या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, यॉर्क यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, रायरसन यूनिवर्सिटी, और ये हर इंडिविजुअल के लिए वेरी करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे अगर उन्होंने 2 कोर्सेज दिए हैं तो आपको भी वो 2 कोर्सेज देंगे। इट टोटली डिपेंड्स व्हाट योर एक्सपीरियंस इज एंड व्हाट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर। तो दोनों टीचर्स के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है आपको वो उस स्टेटस पे पहुंचने के लिए, और दूसरा आपका जो है एक्सपीरियंस वो भी मैटर करता है। तो ये दोनों चीजों पे आपका वो डिपेंड करता है, इसके बेस पे डिपेंड करता है कि आपको कितने कोर्सेज यहाँ पे करने हैं। अब ये जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, राइट? नो सो आपने जब अप्लाई कर दिया है तो वो आपको डेडलाइन दे देते हैं कि दीज 2 कोर्सेज से यू हैव टू, मुझे उन्होंने 2 years की डेडलाइन दी थी कि विद इन 2 years यू हैव टू कंप्लीट दीज 2 कोर्सेज एंड दिस इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन मिल गया था, रजिस्ट्रेशन वाज देयर। सम स्कूल्स आर ओके फॉर विद यू टू वर्क विद इवन दैट पेंडिंग, इवन दोज क्वालिफिकेशंस पेंडिंग। लेकिन कई स्कूल्स कहते हैं कि नो वी वांट पूरा एवरीथिंग टू बी डन, तो पेंडिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वो वेरी करता है। तो मेरे लिए जैसे 2 years की उन्होंने मुझे डेडलाइन दी थी, अगर आपको से वो 6 कोर्सेज दे रहे हैं तो हो सकता है वो 5 years की डेडलाइन आपको दे दें। ओके, तो गाइस हियर द पॉइंट इज आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है चाहे आपने कुछ कोर्सेज भी करने हो। अब अगर आप OCT की वेबसाइट पर जाओगे और अगर आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल गया, जैसे कि ओंटारियो में जितनी भी टीचर्स हैं उनके पास OCT रजिस्ट्रेशन है, आप सिर्फ उनका नाम डालो OCT की वेबसाइट पर और उस टीचर का कंप्लीट प्रोफाइल आ जाता है कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कब लिया था, वो रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट कब है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ उन्होंने जॉब किया, और अगर उन्हें कुछ कोर्सेज OCT ने करने के लिए बोले हैं और उन्होंने वो कंप्लीट नहीं किए तो वो भी लिखा हुआ सारा आ जाता है। तो मतलब सारा स्टेटस आपका OCT की वेबसाइट पर कंप्लीटली हर टीचर का आ जाता है। तो जब भी आप जॉब्स अप्लाई करते हो तो वो स्कूल्स जो है वो OCT की वेबसाइट पर जाकर आपका डिटेल चेक कर सकते हैं कि OCT ने आपको विदाउट एनी कंडीशन लाइसेंस दिया हुआ है या विद कंडीशंस लाइसेंस दिया हुआ है। तो मतलब ये जो हमने क्वालिफाई चेक किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपका मिनिमम बैचलर डिग्री चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन चाहिए या 4 सेमेस्टर्स चाहिए, चाहे आप अपनी कंट्री से करो चाहे यहाँ से करो। इसके अलावा आई थिंक इंग्लिश लैंग्वेज भी वो चेक करते हैं, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो आपको एक तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी करना पड़ेगा, वो आपको एक कोर्स जो है वो देंगे ही देंगे एडिशनल, और साथ में आपकी जो एकेडमिक आइल्स जो है एकेडमिक वो जो है वो चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और एडिशनल पॉइंट है क्योंकि जिन्होंने भी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपना PR अप्लाई किया है या कनाडा में जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आया उन सब ने आइल्स जनरल दिया होता है क्योंकि आइल्स जनरल के ही पॉइंट्स एक्सप्रेस एंट्री में। लेकिन जब आप यहाँ पर ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स में अप्लाई करते हो तो वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं आइल्स अकेडमिक। तो आपको आइल्स अकेडमिक देना और मिनिमम आपको 7 बैंड्स लेने ही है क्वालिफाई करने के लिए, बिकॉज अगर आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली आप स्टूडेंट्स को टीच नहीं कर पाओगे। दैट्स अनदर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आपने कनाडा से पढ़ाई की है, USA से पढ़ाई की है या ऐसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में
पढ़ाई की आपने, तो देर आर लिस्ट ऑफ द फ्यू कंट्रीज ऑन OCT जिनमें आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सबमिट कराने की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए करीशा, मान लीजिए अब रजिस्ट्रेशन आ गया उनका, उन्होंने ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए, रजिस्ट्रेशन आ गया, अब जॉब्स के लिए व्हाट शुड बी द अप्रोच दे शुड टेक? मतलब गवर्नमेंट जॉब्स लेनी कितनी आसान है, प्राइवेट जॉब्स लेनी कितनी आसान है, दोनों में डिफरेंस क्या है प्राइवेट जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स में, और वर्कलोड कैसा है, इस बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सेम, आई थिंक इट्स जस्ट द सेम। अगर हम दिल्ली में होते तो हम वी आर रशिंग आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स, राइट? हमें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स होनी चाहिए, आराम से लाइफस्टाइल इजी होगा, और प्राइवेट जॉब्स में लाइफस्टाइल इजी नहीं है। There is lot of hard work, you are always on toes, and मेरे को लगता है मेरा लाइफस्टाइल वैसा रहा है, बहुत कम टाइम होता था, ऑलवेज ऑन टोज होते थे और सोचते ही रहते थे कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए, गवर्नमेंट जॉब हो जाए, राइट? तो मतलब गवर्नमेंट जॉब भाई चाहे आपकी कंट्री हो चाहे कनाडा हो, गवर्नमेंट जॉब का एक ही है कि भाई मिल जाए तो बल्ले बल्ले, और मिलती नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रिमोट जगहें इतनी सारी हैं, तो अगर आपको जो पॉपुलेटेड प्लेसेस है वहां पे नहीं मिल रही, तो आप रिमोट जगह पे चले जाओ, वहां पे आपको कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। ओंटारियो की एक बात यह है कि सारी की सारी पॉपुलेशन ना GTA पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ग्रेटर टोरंटो एरिया, सब यही रहते हैं, ब्रैम्पटन, कैलेडन, मिसिसागा, टोरंटो, मतलब अगर आप दूर जाओ, फेडबरी चले जाओ, या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे बहुत दूर दूर की सिटीज हैं छोटी छोटी, वहां पे जॉब्स मिलनी आसान होती है। मतलब वहां पे बहुत सारी जॉब्स नहीं होती बिकॉज पॉपुलेशन बहुत कम होती है, लेकिन स्कूल्स तो हर जगह ही है, राइट? या लेकिन वहां पे फिर जो है बच्चे भी कम है। अगर यहाँ पे ये पॉपुलेटेड है तो हर क्लास में बच्चे भी ज्यादा है, तो रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है, और वहां पे जब ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है तो स्कूल्स भी कम है और क्लास में स्ट्रेंथ भी कम है, तो फिर टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी कम है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, आई थिंक कि अगर आप कॉन्फिडेंट है और आप में क्वालिटी है, तो nobody can stop you. You will easily get that whatever you want. इंडिया की टीचिंग और यहाँ की टीचिंग में फॉर श्योर देयर इज अ डिफरेंस, स्ट्रैटेजीज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हमें अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। जैसे हम वहां पे अगर 1 साल पढ़ा रहे हैं तो वो सेम हमारा कंटेंट रहता है, हमारे पास बुक्स होती हैं, NCERT होती है। दैट डजंट वर्क हियर, यू डोंट हैव एनी बुक्स टू टीच। आपके पास सिर्फ एक करिकुलम होता है और उस करिकुलम के हिसाब से आपको एवरी डे अपना प्लान करना पड़ता है, आप उसमें क्या करवाना चाहते हो। सो एवरी टीचर प्लान्स इट डिफरेंट वे एंड दैट शुड बी क्रिएटिव। हाँ, तो दैट मीन्स the strategy of teaching is very much different here than in India, yes. Right? तो जब मैं यहाँ आई थी तो सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ती हैं, और आपको इनको पता ही है, मैंने आते ही फिर मैंने अपना रियल एस्टेट का लाइसेंस लिया एंड आई लैंडेड अप इनटू रियल एस्टेट। शी इज आल्सो अ रियल्टर, तो उनके पास रियल एस्टेट का लाइसेंस भी है। अब कंफ्यूज नहीं होना, अब ये इनका बैकग्राउंड ये है कि पहले ये टीचर बनी प्राइवेट स्कूल में, फिर इन्होंने ये टीचर बनी गवर्नमेंट स्कूल में, फिर इनका साथ में रियल एस्टेट का लाइसेंस था, तो रियल एस्टेट से इतनी कमाई करी थी कि उन्होंने जॉब छोड़ दी टीचर वाली, और अब ये वापस टीचिंग में आ गई है। तो ये काफी टाइम तक बीच में टीचर नहीं बनी बिकॉज इनको लग रहा था कि रियल एस्टेट जो इन्होंने सर्वाइवल जॉब की तरह शुरू की थी, दैट्स गिविंग हर मोर देन व्हाट अ टीचिंग कैन गो। इस पर बात करते हैं कि हमारे वो मॉर्गेज वाली वीडियो में भी कई लोगों ने पूछा था कि आपने ये बताया ही नहीं कि कमाई कितनी हो सकती है भाई। तो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि टीचर बनकर ओंटारियो में वो कितना कमा सकते हैं। इट डिपेंड्स। अगर आप अपनी स्टार्टिंग करते हो, जैसे वॉलंटियरिंग में नॉट नेसेसरली यू विल गेट समथिंग, बट अगर आप कहीं ट्यूटरिंग वगैरह करते हो, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हो, जो ट्यूटरिंग है वो आपको 15 शायद दे देता है पर आवर। और अगर आप स्कूल में जैसे असिस्टेंट टीचर पढ़ाते हो, कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे देते हैं, तो वो आपको हो सकता है पर मंथ से 2000 दे देंगे असिस्टेंट टीचर्स को। लेकिन अब अगर आप पूरी होम रूम टीचर, जो हम इंडिया में क्लास टीचर बोलते हैं, उसको यहाँ होम रूम टीचर बोलते हैं, अगर आप होम रूम टीचर और पूरी क्लासेस पूरा इंडिपेंडेंटली सारा कुछ ले रहे हो, तो फिर वो आपको मे बी बिगनिंग आपकी अगर अच्छी है तो आपको बिगनिंग 5000 5500 वो भी दे सकते हैं। तो टोटली डिपेंड्स व्हाट योर एक्सपीरियंसेस। तो आप अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रखिए, अपने रेफरेंसेस बहुत अच्छे रखिए, और फिर आप यू डोंट हैव टू इवन थिंक ऑफ। सो एनीवेयर बिटवीन 35,000 to 85,000 आप इमेजिन कर सकते हो अपना पूरा होल पर ईयर का पैकेज, राइट? तो ये पोटेंशियल है ओंटारियो में एज अ टीचर, राइट? लेकिन अब जब आप स्कूल्स में अप्लाई करते हो, तो क्योंकि आप अकेले नहीं हो वहां अप्लाई करने वाले, आपके साथ OCT से रजिस्टर्ड कितने सारे टीचर्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। और अब अगर जो प्रोफाइल्स हैं, जो कि वैकेंसीज हैं, तो स्कूल्स ये भी चेक करते हैं कि यार आपका कनाडा का एक्सपीरियंस कितना आता है।
कहीं भी आप जाओ, वही मोड़ तोड़ के चीज लैंड अप वही हो जाती है कि कनाडा का एक्सपीरियंस आपका कितना है। अब रजिस्ट्रेशन आपने भी ले लिया, फॉर एग्जांपल इन्होंने भी लाइसेंस ले रखा है, इनका पास लाइसेंस 12 साल से है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी कल लिया है। अब ये और मैं अगर एक ही जॉब अप्लाई करने जाएंगे तो डेफिनेटली इनको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि इनके पास लाइसेंस 12 साल से रजिस्ट्रेशन और इन्होंने एक्सपीरियंस भी है यहाँ पर पढ़ाने का, तो वो हर जॉब में होता है। तो यहाँ काम आती है आपकी वॉलंटियरिंग, और कितना आपने रिज्यूम में अपना हैवी बनाया हुआ है एक्स्ट्रा काम करके जो आपने किया, राइट। यहाँ पे जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए कोई भी टीचर को या किसी को भी जो है बच्चों के साथ काम करने के लिए इमीडिएटली नहीं भेजते, क्योंकि वो सेफ नहीं फील कर पाते। एक सेफ एनवायरनमेंट हम क्लास में दें, उसके लिए वो चाहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ आके वॉलंटियरिंग करो या जॉब्स करो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमें जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं वो सेफ एनवायरनमेंट हम ही टीचर्स को ही देना है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि सेफ एनवायरनमेंट वहाँ पे, सॉरी टू से, वहाँ पे हम एक थप्पड़ भी मार देते हैं, राइट। अभी आजकल मना कर दिया, लेकिन पहले टाइम पे है वो भी चलता था। बट यहाँ पे टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो उस वजह से वो कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस लो। वॉलंटियरिंग इसी को ही कहते हैं कि आप फ्री में बस आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए आप वहां पर जा रहे हो, तो ये आपके रेज्यूमे में आपको कनेडियन एक्सपीरियंस दिखाता है। चाहे आपको पैसा नहीं मिला उससे, बट आपका कनेडियन एक्सपीरियंस आपको दिखाता है, रेज्यूमे स्ट्रांग हो जाता है आगे जॉब्स अप्लाई करने के लिए। तो आप अपनी सर्वाइवल जॉब्स करते रहिए, और सर्वाइवल जॉब्स के साथ साथ आप अपना इसको कंटिन्यू रखिए। तो और फिर उसके बाद विद टाइम जो है आप अपना जॉब अपॉर्चुनिटी जब आती है तो जब भी क्लिक हो जाए देन यू कैन स्विच ओवर। Okay guys, so that was all about the teaching job in Canada and how to be a teacher in Canada, and I'll say thank you Arisha for giving us so insightful tips और हमें पूरा अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। तो that's it for today, thank you so much। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय 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 बाय।